Good morning, guys. Once again, welcome back to our journey of logical reasoning. हमने कल फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत की थी हमारे जर्नी की. हमने समझा था कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है. CS EET में स्पेसिफिकली कितने सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग कौन सा पार्ट है, कौन सा सब्जेक्ट का. एज आई टोल्ड यू, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आर टू पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो पार्ट बी हमारा है विच इज़ ऑफ 25 मार्क्स. हमने कल एक यूनिट देखा था. हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे यूनिट्स हमें कवर करने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं. बहुत सारे चैप्टर्स हम ना बोलते हुए बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डील करने हैं. सो एक एक करके हम उसको डील करने वाले हैं. एंड हमने कल स्टार्ट किया था नंबर टेस्ट से. सो जस्ट टू थॉरली अंडरस्टैंड, हम समराइज कर लेते हैं नंबर टेस्ट को. सो नंबर टेस्ट इज़ बेसिकली, हमने कल देखा था नंबर टेस्ट को हमने नंबर सीरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. एक होल नंबर्स थे, एक नेचुरल नंबर्स थे, और तीसरे जो थे वो इंटीजर्स थे. सो हमने देखा था कि ये तीनों सीरीज होती है नंबर्स की. उसके बाद हमने नंबर टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट किया था. सो बेसिकली हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स डील करने वाले हैं वो सब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. हमें हर एक चीज़ को पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके फिर उसके सम सॉल्व करना है. दैट्स इट. दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. एंड उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स में उसको कितने अच्छे से हम समराइज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फास्टर. दैट इज़ आवर टारगेट. सो हम अगर हम पूरा सब्जेक्ट 3 इसमें डिवाइड करें in order to score better, is first understand the concepts very well, then understand the tricks if at all it is possible to do that particular concept with the trick, so that हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाए once we know the concept first and foremost. Then last is understanding the question, and उस क्वेश्चंस को मेरिट पे उसको सॉल्व करके we just have to derive the answers. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विथ यू. कल हमने नंबर टेस्ट में और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. वो पैटर्न्स थे. बस हमें पैटर्न सॉल्व करके, नंबर टेस्ट में तो बस यही है कि पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैटर्न्स को समझना. अगर पैटर्न्स हमें समझ में आ जाती हैं तो आई थिंक बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी नंबर टेस्ट में, मैंने जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने ये पहले देखा था कि जो नंबर्स हैं क्या वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हैं. तो वंस अगर आपको समझ में आता है कि ये ऐड हो रहे हैं या लेस हो रहे हैं तो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो फास्टर तरीके से होता है बिलीव. ठीक है. सो नंबर टेस्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ वेरी बेसिक. हमने वो चीज़ देख ली थी. आगे हम नंबर टेस्ट में ही एक और छोटा सा यूनिट है विच इज़ नोन एज सीक्वेंस एंड सीरीज. वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इट इज़ जस्ट कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एक लेवल बढ़ जाता है नंबर टेस्ट से. ठीक है. सो हम नेक्स्ट जो सॉल्व करने वाले हैं वो है नंबर टेस्ट के बाद इस सीक्वेंस एंड सीरीज. सो ये हमारा कंटेंट है. तो कंटेंट में हमने आई जस्ट टिक, हमने कल क्या किया था, हमने नंबर टेस्ट सॉल्व कर ली हुई है. हम अब करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज़ यूनिट 9 ऑफ चैप्टर 1 और व्हाट यू कॉल्ड एज चैप्टर 6 एज पर मॉड्यूल. ठीक है. सो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पे सीधा जंप करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई नो. एंड हम लोग बहुत व्हाट वी कॉल इट, हम लोग बहुत शांति से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड एट द सेम टाइम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर एक यूनिट्स में, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हर एक यूनिट का उसके कॉन्सेप्ट्स का हर एक पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोग उसकी जब प्रैक्टिस
आफ्टर ऑल प्रैक्टिस इज इन योर हैंड्स, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। मैंने जैसे बताया था कि एक और नोट्स मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बनाए हुए हैं, तो आप लोग वो पूरे क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो मोर देन 500 क्वेश्चंस इज वेरी गुड फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाओगे कि हर एक यूनिट का आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है और आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बहुत फास्टर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज इट। उस हिसाब से ही हम लोग आगे डील करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और लॉजिकल रीजनिंग में एज सच पूरे सिलेबस में है क्या। सो वी आर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू यूनिट 9। हमने डिसाइड किया था कि कल हम अपने हिसाब से यूनिट्स डिसाइड करेंगे ताकि हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएँ। सो हमने कल डायरेक्टली फर्स्ट यूनिट से जो मॉड्यूल में दिया हुआ है अबाउट कैलेंडर्स वो हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने नंबर टेस्ट से स्टार्ट किया एंड आई थिंक बहुत इजीली नंबर टेस्ट हमारे से सॉल्व हो गया था, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी नहीं हुई थी। सो ऐसे ही हम लोग अपने हिसाब से टॉपिक्स लेते जाएंगे ताकि एक एक करके हम लोग उसको इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, यूनिट 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ स्टेप फर्दर फॉर नंबर टेस्ट। नंबर सीरीज ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज वी आर गोइंग टू डील विथ इट। ओके, तो यहाँ पे हम पहला डिफरेंस देखते हैं विच इज कांस्टेंट डिफरेंस। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कांस्टेंट डिफरेंस इज, फॉर एग्जांपल ये है 5, 1, 5, 9, 13। ये जो नंबर है आप लोग देखोगे तो ये कॉन्स्टेंटली सिर्फ 4 से ही ऐड हुए जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ का डिफरेंस 5 - 1 इज 4, देन 9 - 5 इज 4 एंड 13 - 9 इज अगेन 4। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये हमने शायद कल भी देखा था कि नंबर्स जो मुझे सीक्वेंस जो दी हुई हो रही है वो इंक्रीज हो रही है सेम नंबर से। तो बहुत ईजी है, आप लोग अगर सेम नंबर से सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट नंबर भी आपका सेम नंबर से आप ऐड कर दोगे या लेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 4, 7, 11, 16। यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 4, 7, 11, 16 ये जो ऐड हो रहा है उसमें हर नंबर में एक कॉन्स्टेंटली दूसरा नंबर जब मैं ऐड कर रहा हूं तो वो पिछले नंबर जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रही है। सो कैसे, मतलब मैं 1 से 2 पे जा रहा हूं तो 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 से जब 4 पे जा रहा हूं तो 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो पिछले नंबर पे जो 1 ऐड हुआ था अब वो 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, सो द इंक्रीमेंटल वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ पैटर्न विच मे बी आस्क्ड। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, अगेन वेरी सिंपल, पहले इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल वैल्यू देख लो, उसको ऐड या लेस करके देख लो नंबर्स को, आपको पैटर्न मीनवाइल देन यू कैन इवेल्युएट द पैटर्न। ठीक है, थर्ड यहाँ पे दिया है 16, 11, 7, 4 एंड 2। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स। ठीक है, सो 16 में से 11 गया तो 5, देन 11 में से 7 गया तो 4। अब यहाँ पे जो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं वो डिक्रीमेंटल वैल्यूज पे डिक्रीज हो रहे हैं। सो मतलब मेरा जो एक नंबर से मैं दूसरे नंबर पे जंप कर रहा हूँ तो वहाँ पे पहले 5 का डिफरेंस है, फिर जब मैं नेक्स्ट नंबर पे आ रहा हूँ तो 4 का डिफरेंस है। अगेन वेरी इजी टू इवेल्युएट, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपको सिर्फ ऐड या लेस करना है, आपको ऐड या लेस कर लोगे तो आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी कि किस पैटर्न में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, देन यू कैन इजीली इवेल्युएट द नेक्स्ट आउटपुट ऑफ दैट। ठीक है, ये थोड़ा नया है, ये हमने स्क्वायर्स या क्यूब सीरीज, आपको थोड़ा सा बेसिक, इट इज सिंपल मैथ्स, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको दे दिया 4, ठीक है, फिर 9 दे दिया, ठीक है, फिर 16 दे दिया, फिर दे दिया 25, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या। ठीक है, सो क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन आपको सिर्फ 6 का स्क्वायर पता होगा या आगे के नंबर्स कोई भी बड़े नंबर्स भी है तो जस्ट अंडरस्टैंड के मल्टीप्लाई करके आप देख लो तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ कैटेगरीज है, अगेन ये थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे आपको पिछले जितने भी सीरीज अपन ने देखे उसका उन सबका कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है, ठीक है। सो अगेन बहुत सिंपल है, आप लोग पहले पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लो, आप ऐड या लेस करके देख लो। अगर ऐड या लेस से काम नहीं बनता है देन यू कैन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। वंस यू डू दैट आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से काम हो रहा है। हमने एक कल क्वेश्चन भी देखा था कि पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर +4 भी हो रहा है, तो इसमें सीरीज में शायद दे सकता है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, ठीक है। सो अगेन दिस इज जस्ट नोन एज कॉम्बिनेशन सीरीज। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस पैटर्न में ये सॉल्व हो रहा है। वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द आउटपुट। सो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 1 3 6 2 6 9 3 9, ठीक है। सो 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, ठीक है। 6 - 4 हो जाता है तो 2 आएगा, फिर 2 + 4 हो जाता है तो 6 आएगा, फिर 6 + 3 इज 9, फिर 9 - 6 इज 3 एंड 3 + 6 इज 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 और 3 ऐड हुए, उसके बाद -4 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर +3 हुआ, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि 2 3 फिर 4, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन इज माइनस, ठीक है। फिर एवरी थर्ड नंबर इज माइनस, इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th नंबर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हमने तीनों टाइप देख लिए, 1 2 3, ये तीनों होंगे कांस्टेंट, 2 4 एंड 6 ये इंक्रीजिंग है, और ये जो है ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई होप इट इज वेरी इजी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इट इज़ जस्ट अबाउट नंबर्स, तो आप लोग पहले से नंबर्स करते आए हुए हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है। तो जस्ट इट इज़ अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इट इज़ शायद डिवीजन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी ना जाए, सो जस्ट यू हैव टू स्टिक विद दैट बेसिक मैथ्स, ओके। अब यहाँ पे मिसलेनियस सीरीज दी हुई है, आप लोगों को कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि मेरा नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो शायद क्यूब से भी मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है, मतलब जो पैटर्न है वो हर नंबर, जो पैटर्न इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो सकता है, फिर वो स्क्वायर का पैटर्न वैसा बन रहा है, तो वही पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे का आउटपुट लाना है, ठीक है। सो आई होप ये भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ बेटर कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया आते जाएगी कि सर किस तरीके के आउटपुट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 1 4 27 क्वेश्चन मार्क 3 1 2 5, ठीक है। तो 1 4 27 क्वेश्चन मार्क 3 1 2 5, यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा 1 तो है ही, कैन आई से 2 4 इज 2 का स्क्वायर, देन 27 इज 3 क्यूब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, और 3 1 2 5 इज व्हाट, ठीक है। कैन आई से 3 1 2 5 अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो इट इज 5 टाइम्स ऑफ 5, तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 3 1 2 5 आता है, यस सर आता है।
सो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 4 to the power 4 विल बी द आउटपुट ईयर। ठीक है, तो एक बार आप देखो कि 4 to the power 4 क्या है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको आउटपुट मिल जाएगा आपका। ठीक है, सो आई थिंक 4 to the power 4 is 16 into 16 which is 256। ठीक है, आई होप हमने ये बराबर से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 9 36 180 1080 and dash। ठीक है, लेट अस सॉल्व दैट। यहां पे क्या दिया है, 3 देन 3 का स्क्वायर, देन वी कैन से, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। चल पहले हम हमारे नॉर्मल मेथड से करते हैं इसको। 3 9 minus 3 is 6, 36 minus 9 is 25, what is 180 minus 6 minus 36? 180 minus 36, ये 41 44 है। तो क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है इसमें? यस, नो सर, कोई पैटर्न नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 3 into 3 is 9, 9 into 4 is 36, 36 into 5 is 180, 180 into 6 will be 1080, right? And 1080 into 7 should be your answer। तो 1080 into 7 क्या होता है? 0 6 5 7, तो आई थिंक 7560 will be your answer, right? सिंपल पैटर्न समझ में आ गया आपको? तो पहले हमारा, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल या ऐड करके हमें कुछ सही पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने उसे मल्टीप्लाई करके देखा, तो मल्टीप्लाई करके हमें सही पैटर्न मिल गया। ठीक है, कूल। नेक्स्ट 2 2 4 4 6 8 8, इसे हम कैसे सॉल्व करें? अब यहां पे आपको पैटर्न अगर देखना है ना, तो आप अपफ्रंट इसे इस तरीके से देख सकते हो। 2 2 4 2 2 4 4 6 8 एंड 8, तो क्या मैं बोलूं 2 2 4 4 6 8 8 10 10 एंड मे बी 12 और 6 वट एवर, बट हमें तो नेक्स्ट नंबर देखना है। तो क्या हमारा आउटपुट 10 हो सकता है? हो सकता है सर, ये आपका आउटपुट हो सकता है, करेक्ट। अब इसे हम कोई दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 2 4 4 6 8 8 डैश, अगर हम देखें फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ, यहाँ पे ये 2 से ऐड हुआ, ये भी 2 से ऐड हुआ, ये भी 2 से ऐड हुआ, राइट। और जो सेकंड फोर्थ सिक्स्थ है वो यहाँ पे 2 से ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो, सी दिस इज 2 into 2 4, 4 into 2 8,
इंटू 2 का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, देन 8 इंटू 2 कैन बी 16, ठीक है। तो आपका आउटपुट 16 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप पैटर्न कौन सा सिलेक्ट करते हो। आई थिंक ये दिस इज जस्ट माई बिलीफ कि हो सकता है आपको आपका पैटर्न ये प्रेफर करा जाए, बिकॉज दिस मेक्स मोर लॉजिकल सेंस देन द फर्स्ट वाला पैटर्न, ठीक है। बट अगेन मैंने जैसे आपको बताया, आपको घबराना नहीं है, दोनों आंसर्स हो सकते हैं। तो अगर आप 10 भी सिलेक्ट करके आ गए तो आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 11, 15, 23 डैश। ये हमने देखा था, हमने जब देखा तो यहाँ पे 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 8 इज 23। तो 23 प्लस व्हाट, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 से ऐड हुआ, फिर ये जो इंक्रीमेंट है ये 2 इंटू 2 हुआ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 4 इंटू 2 हुआ। अब जो इसके बाद वाला इंक्रीमेंट होगा वो होगा 8 इंटू 2, दैट इज 16। 23 प्लस 16 इज 39, ठीक है। करेक्ट, इजी टू सॉल्व। चलो नेक्स्ट, 3, 15, 35 डैश 99 143। चलो गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम देख रहे थे, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में पैटर्न हमें स्टडी करना है, 3, 15, 35 डैश 99 143। तो हम लोग पहले इंक्रीमेंट करके देखते हैं इसको। 3 प्लस 12 इज 15, 15 प्लस 20 will be 35, 35 plus what, and then what is the pattern, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपफ्रंट शायद पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर हम देखें तो 12 प्लस 8 यहाँ पे किया हुआ है 20, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मे बी 20 प्लस 8 करें तो इंक्रीज हो, मतलब जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं दैट इज बीन एडेड बाय 8, ये हमने पैटर्न सोचा है। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो शायद मल्टीप्लाई करके भी आपको आउटपुट करेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम पैटर्न ये सोच रहे हैं कि पहला नंबर जो है वो 12 से ऐड हुआ है, देन जो नंबर ऐड हुआ है वो 20 से ऐड हुआ है, तो तीसरा पॉसिबिलिटी है कि 20 प्लस 8 मतलब 28 से ऐड होगा। सो इफ वी वांट टू कंफर्म आवर पैटर्न, हम लोग 35 प्लस 28 करके देखेंगे। 35 प्लस 28 अगर हम करते हैं तो आउटपुट 63 आता है। अब हमें इसको कंफर्म करना है, तो 63 प्लस यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 प्लस 8 हो जाएगा 36, तो 63 प्लस आप 36 करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 99। फिर 99 को और ऐड करेंगे अपन, 36 प्लस 8 करेंगे तो 44, तो 99 प्लस 44 आप करोगे तो आपका आउटपुट 143 आएगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस, जो अपफ्रंट आपको शायद सिंपल लगेगा बट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको पता है किस टाइप के पैटर्न्स बन सकते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। डोंट पैनिक इन दिस सिचुएशंस, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट स्टार्ट ऑलवेज विथ एडिंग अप थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो हर नंबर पिछले नंबर से 8 से ऐड हो रहा है, तब जाके वो ऐड होने के बाद नया नंबर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो ग्रेट।
तो हमने यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा 63। ठीक है गाइस, चलो ओके। तो ये तो हमने देख लिया, हम नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितना भी था वो एक बार प्रैक्टिस कर लिया। तो हमने नंबर टेस्ट और नंबर सीरीज का एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब क्योंकि नंबर्स हमारे हो गए, लेट अस अंडरस्टैंड द अल्फाबेट टेस्ट एंड अल्फाबेट सीरीज। सो बेसिकली अल्फाबेट और अल्फाबेट टेस्ट और अल्फाबेट सीरीज क्या होगा, इट विल ओनली बी रिलेटेड टू लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, सो अब हम नंबर से शिफ्ट होके अल्फाबेट सीरीज पे जाने वाले। अगेन नॉट मच डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है टॉपिक, और शायद आपको समझने में भी और सिंपलर लगेगा, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर नोन टू अस। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, इट इज जस्ट अप्लाइंग दोज थिंग्स करेक्टली। ठीक है, ओके। सो हम लोग अल्फाबेट टेस्ट अल्फाबेट सीरीज पे आएंगे। सो दिस इज अगेन चैप्टर 7 का यूनिट 1। हम लोग वैसे नहीं जाने वाले, हम लोग हमारे पैटर्न के हिसाब से जाएंगे ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक विल बी अल्फाबेट सीरीज। ठीक है सर, अल्फाबेट सीरीज क्या होता है? अल्फाबेट सीरीज इज जो अल्फाबेट हम आज तक अल्फाबेट सीरीज पढ़ते हुए आए हुए हैं, बस दैट इज द अल्फाबेट सीरीज, नथिंग डिफरेंट, नथिंग यूनिक। जैसे A to Z इज द सीरीज, वही हमें ध्यान में रखनी है। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये तो हो गया अल्फाबेट सीरीज फ्रॉम फॉरवर्ड, फ्रॉम द बिगनिंग। एक हमें बैकवर्ड अल्फाबेट सीरीज भी हमें ध्यान रहनी चाहिए। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न दिस, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अल्फाबेट सीरीज में भी आपको पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू बी रेडी विथ इट। सो यू हैव टू बी रेडी विथ इट, मतलब हम आपको तैयार करेंगे कि किस हिसाब से हम लोग उसको याद रख सकें। ठीक है, सो दो टाइप की सीरीज होंगी मेजरली इन दिस अल्फाबेट सीरीज। वन विल बी फॉरवर्ड सीरीज एंड द अदर विल बी बैकवर्ड सीरीज। ठीक है, दिस इज इन रिवर्स ऑर्डर, दिस इज इन फॉरवर्ड ऑर्डर। ठीक है, सो आपको इसमें पोजीशंस अल्फाबेट्स की याद रखनी ज़रूरी है। तो A जैसे 1 हुआ और Z 26 हुआ इन फॉरवर्ड सीरीज, वैसे ही Z 1 हुआ और A 26 लेटर हुआ इन बैकवर्ड, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सो ये दो टाइप के पैटर्न हमें याद रखने पड़ेंगे। सर इसको याद रखने का तरीका क्या, हाउ डू आई लर्न दिस, या मुझे इसे अगर सॉल्व करना है तो फास्टर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूं? एक ट्रिक ये है, आप लोग हर सीरीज का, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीरीज का 5th लेटर याद कर लो, तो आपको बाकी सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे कि फॉरवर्ड सीरीज में E, J, O, T एंड Y। फॉरवर्ड में all these letters are the 5th, 10th, 15th, 20th and 25th letter in forward series। ठीक है, अब रिवर्स ऑर्डर में भी आपको सेम पैटर्न एक बना लेना है। तो क्या होगा, V, Q, L, G and B। ठीक है, सो V is the 5th letter, Q is 10th letter, L is 15, G is 20 and B is 25। ठीक है, तो फॉरवर्ड सीरीज में हो गया इजोटी, EJOTY, इजोटी, और रिवर्स सीरीज में हो गया या बैकवर्ड सीरीज में हो गया VQLGB। तो इफ यू लर्न दिस, आप अगर ये शॉर्टकट ट्रिक याद कर लेते हो तो आपको अल्फाबेट सीरीज सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इजोटी VQLGB। ठीक है, इजोटी VQLGB, इजोटी इज फॉरवर्ड सीरीज। तो इजोटी हम जब बोल रहे हैं तो मैंने आपको बताया EJOTY is 5th, 10th, 15th,
20th and 25th letter of alphabet series in forward order, ठीक है, in normal order. And VQLGB is again 5th, 10th, 15th, 20 and 25th letter of alphabet series in reverse order, ठीक है. So याद रखना है आपको EJOT, EJOTY and VQLGB. तो VQLGB in reverse order, ठीक है, EJOT and VQLGB, ठीक है सर. अब आपको अगर किसी ने भी पूछ लिया कि सर फॉरवर्ड सीरीज में M कहाँ पे प्लेस्ड है, तो आप लोग बहुत आसानी से EJOT याद करिए. EJOT जैसे मैंने याद किया तो J इज द 10th लेटर, JKLM. तो J, K इज 11th, JKLM. तो 10th, 11th, 12th and 13th. तो M will be the 13th letter in alphabet series in forward order, मतलब in normal order, ठीक है. अब किसी ने आपको पूछ लिया कि सर रिवर्स ऑर्डर में आप मुझे बताइए कि वेयर इज P प्लेस्ड, ठीक है. तो अब P आपको प्लेस करना है तो यू जस्ट रिमेंबर VQLGB. अब VQLGB जब आप याद करोगे तो आपको आप इस तरीके से याद करो कि L के बाद M आता है, तो हम लोग L प्लेस कर देंगे. वी नो दैट L इज द द 15th लेटर, ठीक है. तो L के बाद L M आता है O और P, ठीक है. अब यहां पे जब मैं LMOP बोल रहा हूं तो यहां पे मैं माइनस करूंगा 14th, 13th, M मिस कर दिया, 13th, 12th and 11th, ठीक है. So this is how it will be placed. So P will be your 11th letter in reverse order. I hope that is okay. ठीक है, आपको समझ में आ गया. अब यहाँ पे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको अल्फाबेट सीरीज में, ठीक है. आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछे जाएंगे. विल जस्ट गो थ्रू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. सो फर्स्ट इज सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट कौन से नंबर पे प्लेस्ड हैं, वैसे टाइप की सीरीज में आपको पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल where is, let us take this example, which of the following option is 5th to the left of 11th letter from left in forward series. So अगर आप ये देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा सॉल्व करने में के लिए, बट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस चेक. यहाँ पे पूछ रहा है कि which of the following is 5th to the left of 11th letter from the left in forward series, ठीक है. तो यहां पे जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत सही तरीके से जाना है. इसमें बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर ये आपको पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन में 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी कि कहां से वो पूछ रहा है कि हमें सॉल्व कैसे करना है. सो फर्स्ट इज यहाँ पे बोल रहा है कि फॉरवर्ड सीरीज से आप स्टार्ट करिए. तो फॉरवर्ड सीरीज हमें पता है इट इज नॉर्मल ABCD, हम लोग शुरुआत से करेंगे. तो फॉरवर्ड सीरीज में हमारा जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट हैंड है और राइट होगा वो राइट हैंड है. तो यहाँ पे ट्रिक यही है फॉरवर्ड सीरीज में सॉल्व करने के लिए कि लेफ्ट is your left hand and right is your right hand, ठीक है. This is only for forward series whenever you are solving questions with forward series, ठीक है. So left will be your left hand and right will be your right hand, ठीक है. So forward series जब हम बोलेंगे तो it will start from A, right. अब हमें नेक्स्ट चीज समझनी है. फॉरवर्ड सीरीज तो सर पूछ लिया, फिर उसके बाद पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस में से 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट. तो पहले स्टार्ट होगा हमें समझना है कि 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है,
ठीक है। उसके बाद हम थर्ड इसमें जाएंगे कि फिफ्थ लेटर टू इट्स लेफ्ट। सो जब भी आपको पता चल जाए कि सीरीज कौन सी है तो वो सीरीज से आपको स्टार्ट करना है। देन आपको समझना है कि कौन सा लेटर बोल रहा है इनिशियली, तो आपको कौन से लेटर पे जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इन दिस केस आपको बोल रहा है 11th लेटर पे जाने के लिए। तो हम लोग पहले सीरीज बना लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। यहाँ पे 11th लेटर होगा A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So K is your 11th letter, ठीक है। K is your 11th letter, just circle it. अब वो क्या पूछ रहा है कि 11th लेटर हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, हमारे लेफ्ट हैंड इज A से शुरुआत कर लिया हमने, 11th लेटर इज K। अब वो पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में फिफ्थ लेटर, तो हमने K सिलेक्ट कर लिया, K के पीछे वाला मतलब बैक साइड में, K के लेफ्ट में ना, ठीक है। K के लेफ्ट में फिफ्थ लेटर कौन सा है, इट विल बी 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो F will be your fifth letter to the left of K, ठीक है। तो your answer will be F, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है बट आप एक बार उसको समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। यस, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपका रूटीन सेट हो जाएगा और आप इजीली इन अ फास्टर वे यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो आपको याद रखना है EJOT VQL GB फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीरीज के लिए। और आपको दूसरी ट्रिक याद रखना है कि जब भी मैं लेटर की पोजीशन याद रखता हूं तो लेफ्ट और राइट फॉरवर्ड सीरीज में क्या होगा, तो लेफ्ट विल बी योर लेफ्ट हैंड एंड राइट विल बी योर राइट हैंड while solving the forward series, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, द प्रॉब्लम्स कैन बी बेस्ड ऑन लेटर गैप। अब लेटर गैप क्या होता है सर, यहां पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेटर गैप क्या होता है। यहां पे पूछ रहा है कि इन द वर्ड चेयर्स, चेयर वर्ड में हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेट्स। समझिएगा, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। ये बोल रहा है कि चेयर्स में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं, पेयर ऑफ लेटर्स, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट वन लेटर, इट इज टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ लेटर्स टुगेदर हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम। मतलब अगर मैं A और C की बात करूं तो उसमें एक लेटर आता है B, ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस हो जाता है 1 का, तो सेम नंबर ऑफ लेटर्स होनी चाहिए। अब जैसे A और C हो गया, क्या A और C उसी तरीके से प्लेस्ड है, A और C के बीच में एक लेटर है इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपको समझ में आया? ये बोलना चाहता है कि अल्फाबेट सीरीज में जैसे नंबर लेटर्स प्लेस्ड हैं, उस लेटर्स के बीच में अगर दो लेटर के बीच में गैप हैं, जितने नंबर ऑफ लेटर्स का गैप है वो इस वर्ड में सेम गैप होना चाहिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, इसे आप यहां पे एक वर्ड लिख दो, जो वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज चेयर्स, ठीक है। हर एक वर्ड को आप इवेल्युएट करो कि क्या नंबर ऑफ लेटर्स का डिफरेंस यहां पे है। तो सी को पहले हम देखेंगे H कैन नॉट बी रिलेटेड, ठीक है। तो C के लिए C और H में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो C और H का नहीं हो सकता है। C और A में एक लेटर का गैप है, ठीक है, विच इज B। तो ये इन चेयर्स CHA, तो H विज 1 लेटर और यहां पे भी एक लेटर का गैप आ रहा है, तो यहां पे चेयर विल बी C और A विल बी द 1 पेयर ऑफ लेटर्स जिसमें सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर आई चेक I और C में
दो लेटर्स का गैप नहीं है तो वी विल कैंसिल एट। सी और आर में भी तीन लेटर्स का गैप नहीं है तो वी विल कैंसिल दैट एज वेल। एंड अगेन सी और एस में भी तीन चार लेटर का गैप नहीं है तो वी विल कैंसिल दैट, ठीक है। फिर एच को चेक करेंगे, एच और सी में अगेन नो सेम, ये तो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। फिर एच और ए में भी कुछ भी गैप नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिर एच और आई, एच और आई जो है यहाँ पे अगर आप अल्फाबेट सीरीज में देखोगे तो एच और आई साथ में प्लेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे साथ में प्लेस्ड है। बट चेयर में यहाँ पे एच के बाद ए लेटर आ रहा है तो अगेन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। एच और आई क्योंकि साथ में प्लेस्ड है, वहां पे कोई भी डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स का गैप नहीं है तो यहाँ पे वो काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर एच और आर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैप है सीरीज में तो ये भी काम नहीं आएगा। देन एच और एस अगेन इट वोंट वर्क, ठीक है। हम चलते हैं ए के लिए, हमने पहले दो लेटर्स देख लिए, अब ए के लिए ए और आई में डिफरेंस देखेंगे तो अगेन इट वोंट वर्क क्योंकि ए और आई में डिफरेंस ज़्यादा है बट लेटर्स आर कंटिन्यूसली मेंशन्ड, तो यहाँ पे अभी तक हमें सिर्फ ए की लेटर मिला है। देन ए और आर चेक करेंगे, ए और आर भी काफ़ी डिफरेंस है। देन ए और एस चेक करेंगे, ए और एस में भी काफ़ी डिफरेंस है बट यहाँ पे सिर्फ दो लेटर्स का डिफरेंस है, ठीक है। द फोर्थ वर्ड इज आई, क्योंकि हमने पहले तीन लेटर्स देख लिया, अब वापस हमें उसको देखने की जरूरत नहीं। आई और आर साथ में प्लेस्ड हैं बट उनके बीच का डिफरेंस इन अल्फाबेट सीरीज इज मच तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और आई और एस अगेन यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है बट यहाँ चेयर्स में डिफरेंस नहीं है तो वो भी वर्ड नहीं आएगा। नाउ वी टॉक अबाउट आर एंड एस, ठीक है। आर एंड एस में इन अल्फाबेट सीरीज आर एंड एस आर साइमल्टेनियसली प्लेस्ड तो we can check for that, and chairs में भी R and S is simultaneously placed, therefore R and S is also a pair of letters which have the same number of letters का difference जो ये word में दिया हुआ है। therefore हमने दो ऐसे pairs identify किए, therefore इसका आंसर होगा 2, ठीक है। इसे इतना टाइम क्यों लगा सॉल्व करने में, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एक बार हमें रूटीन और हम लोग इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली समझ में आते जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस अ लॉट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, चलो द थर्ड पैटर्न, problems related to word formation. Very simple type of alphabet test. यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया होगा या एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन दिया होगा जिसका कोई वर्ड फॉर्म हो रहा होगा। वो वर्ड फॉर्म होने के बाद आपको पूछेगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे प्लेस्ड है। इट विल आस्क अबाउट द पोजिशन। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ होनी चाहिए, इट वुड बी व्हाट कैन बी से, इट इज़ जनरल नॉलेज। तो शायद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा विच विल रिक्वायर योर जनरल नॉलेज वेरी गुड। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता हो और आप लोग पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अगेन इसमें आपको सब कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी योर लक बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको तुरंत वो पर्टिकुलर वर्ड का फॉर्मेशन आ जाए या बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा टाइम आप इसमें ना दो। आप लोग वर्ड फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दैट इज़ फाइन, उतना ही काफ़ी है। और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व मोर क्वेश्चंस, आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पता चलते जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ द नेम ऑफ अ गेम, सो आपको जो नाम दिया होगा, जो वर्ड्स दिए होंगे, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ गेम, इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मॉड बैंटिन। मॉड बैंटिन वर्ड आपको दिया हुआ है, आपको इसको रीअरेंज करना है। देन व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ठीक है। तो आपको पहले इसको रीअरेंज करना है
और उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर कौन सा होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मॉड बैंड 3 को अगर हम देखें तो व्हाट फॉर्म ऑफ गेम कैन बी मॉड बैंड 3? इट कैन बी बैडमिंटन। ठीक है, तो इससे हमारा बैडमिंटन गेम का नाम बन रहा है। एंड द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ये जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ दैट नेम। तो बी इज द फर्स्ट लेटर एंड एन इज योर लास्ट लेटर। तो यहां पे आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बी और एन। तो बी और एन विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके। लास्ट पैटर्न जो आपको पूछी जा सकती है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सीरीज है ये, बहुत सिंपल पैटर्न दिया हो जा सकता है। इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसमें कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हों, कोई वर्ड्स दिए हों, उसको आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है अरेंज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इसको आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो अल्फाबेटिकली सी कम्स फर्स्ट। ठीक है, फेम, शेम, नेम और केम में से सी कम्स फर्स्ट, तो यहाँ पे होगा डी, केम। ठीक है, केम के बाद क्या आता है? इट कम्स ए, फेम। सी के बाद आता है एफ, तो फेम। फिर केम और फेम हो गया, फिर आता है नेम और फिर आता है शेम। ठीक है, तो DACB इज द करेक्ट पैटर्न विच कैन बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। यहाँ पे DACB जो है दिस इज द थर्ड ऑप्शन एंड इट इज योर फाइनल आउटपुट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अल्फाबेट सीरीज। हमने हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स ले लिए जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे टाइप के ही पैटर्न्स आएंगे और आपको यही सॉल्व करना है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ और पूछा जा सकता है। अगर कुछ बच जाता है तो वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दैट एज वेल। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग अभी नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का भी पार्ट कर लिया है और अल्फाबेट सीरीज का भी पार्ट हमने समझ लिया है। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। हम लोग बाकी का जो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और उसमें कुछ नए पैटर्न्स हैं तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बट फॉर नाउ वी हैव अंडरस्टूड 4 बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। हम लोगों ने आज क्या क्या सॉल्व किया? हम लोगों ने आज सीक्वेंस एंड सीरीज देखा विच वॉज जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द नंबर टेस्ट। हमने नंबर टेस्ट देख लिया था कल। नंबर टेस्ट वॉज ओनली बेस्ड ऑन नंबर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने कुछ एडिशंस किए, उसमें हमने टाइप ऑफ पैटर्न्स देखे जो नंबर्स के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में हमने ईजोटी और VQLGB देखा। ईजोटी इज फॉरवर्ड सीरीज का 5th, 10th, 15th, 20 एंड 25th लेटर। तो ईजोटी अगर आप याद कर लोगे तो फॉरवर्ड सीरीज में आप लोग इजीली कोई भी लेटर की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड सेम रिवर्स ऑर्डर की सीरीज के लिए VQLGB इज द 5th, 10th, 15th, 20 and 25th letter while calculating the position of that particular letter. ठीक है, उसके बाद हमने 4 टाइप के पैटर्न्स भी देखे, कैसे कैसे पैटर्न्स पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो हमने लेटर की पोजीशन चेक की, लेफ्ट और राइट हैंड, लेफ्ट और राइट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो लेफ्ट इज बेसिकली योर लेफ्ट हैंड while solving forward series and right is your right hand while solving forward series. तो forward series is basically जब आप normal alphabet series करते हो solve, तो left से अगर बोला जाए तो left आपका left hand होगा, तो हमेशा A से start करिएगा। और right से अगर बोला जाए तो right hand series हमें चेक करनी है अगर बीच में से कुछ हमें questions पूछे जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने pairs of letters के बारे में देखा। pairs of letters में क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स का डिफरेंस है और वो वर्ड में भी सेम लेटर्स ऑफ डिफरेंस है कि नहीं वो भी देखा जाता है। ठीक है, और थर्ड हमने चेक किया था कि व्हाट इज द वी हैव टू कैलकुलेट द
arrange or rearrange the particular word in the name what can be as suggested in the question. तो क्वेश्चन में जैसा नाम दिया हुआ है उस लेटर्स को हमको उस हिसाब से अरेंज करना है, और जैसा क्वेश्चन बोलता है वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेटर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, दैट वाज द थर्ड पार्ट. एंड फोर्थ पार्ट अगेन वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स दिए होंगे उससे हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. दैट कैन बी योर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. तो हमने चैप्टर 6 का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो दैट वाज यूनिट 8 ऑफ चैप्टर 6 विच इज़ नंबर टेस्ट. उसके बाद हमने साथ साथ में 9th यूनिट भी देख लिया था विच वाज सीक्वेंस एंड सीरीज. और थर्ड हमने चैप्टर 7 का यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है विच इज अल्फाबेट टेस्ट. ठीक है, तो हमने ये चीज़ स्टार्ट की हुई है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है. ये प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो इसके ऊपर भी बेस्ड, अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर भी बेस्ड एडिशंस हैं जो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. तो हम लोग पहले अल्फाबेट टेस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें फर्दर और क्या क्वेश्चन या और क्या एडिशंस हैं या और क्या नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डील करने हैं. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू.